लेकिन उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। इसलिए हमको मेरे पति के साथ इतना दोस्ती निभाकर जो भी रहते थे फ़ोन करते थे, भैया भैया करते रहते थे, हम भी भैया बोलते थे। रुपया पैसा सब कुछ है इंसान के लिए कि 2 साल से हम लोग ईमानदारी पर अपना चल रहे थे, दुख सुख जो भी हो हम झेल रहे थे, जो जितना, लेकिन फिर भी ईमानदारी लायक कहाँ है कोई। इंसानियत नाम का चीज़ रहता है तब ना। नहीं, हम नहीं चलाते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नहीं चलाते थे, वही लोग चलाते थे। हम अपना साइन करते थे, बोलते थे यहाँ पर साइन वहाँ पर साइन, जब भी करते थे पूरा लोग देखे हैं कि हाँ ये कर रही है साइन, सब जगह करते थे हम साइन, लेकिन वही लोग चलाते थे। हम कभी बोले नहीं है कि हम चलाएंगे नगर पर, नहीं, हमको लालच भी नहीं था, 1% भी लालच नहीं था। जीवन यादव का कहना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल किया है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि आपकी कोई पहचान नहीं थी, एक किचन से उठा करके और आपको ला करके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा दिया। सही बात है, उन्होंने पहचान दिया, लेकिन जनता ने जनता ने हमको सीट दिया है, जनता ने चुना है, पहले वो उन्होंने खड़ा किया तो फिर जनता ने चाहा तो हमको जिताया। अभी हमको तो डर, जब उन्होंने जान मारने की धमकी दे दी है तो डर तो रहेगा ही। अगर जान के ऊपर किसी का खतरा को बोल दिए कि जान मार देंगे तो फिर हम लोग को तो खतरा है ही, उनसे खतरा है, उनके परिवार वाले से खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई करोड़ रुपया आपके चुनाव में उन्होंने पानी की तरह बहा दिया है। जी ठीक है, बहाए हैं, लेकिन उन्होंने तो निकाला भी तो है, उसमें नगर परिषद से तो उतना आया भी है। जब उन्होंने बहाया है तो हम लोग ने भी मेहनत किया है, हम लोग भी एक एक घर करके, मैं भी एक एक घर, जो कि बोल रहे हैं कि किचन में से निकाल कर उनको बाहर लाए हैं। ठीक है, सब कोई किचन में एक दिन सब कोई अपना अपना घर में हाउस वाइफ ही रहता है। जीवन जी का एक और बयान आया है कि 2 साल में हमने एकदम सिवान को चमका कर रख दिया है, देखिए 3 साल में क्या होगा। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि 2027 का चुनाव आएगा फिर तो चेयरमैन छोड़ दीजिए ना, वार्ड पार्षद बोलिए चुनाव लड़ने के लिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी देखिएगा, हर किसी का अगर मदद सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है तो एकदम विकास होगा, बहुत अच्छा से विकास होगा, जो जितना 2 साल में नहीं होता अब होगा। चर्चा कर रहे हैं, एक जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है जितने करीब रहे हैं लोग कहीं कंप्रोमाइज हो जाए केस, या भविष्य में कुछ इस तरह का? नहीं, भविष्य में ऐसा कोई कुछ नहीं है कि भरोसा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। जब मैंने भरोसा टूट जाता है, एक बार जो भरोसा तोड़ दिया उसके ऊपर क्या भरोसा किया जाए। जो जान पर रुपया पैसा के लिए जान पर आ गया, क्योंकि इंसान से बढ़कर रुपया पैसा कुछ भी नहीं है कि धरती पर सब किसी को सब कुछ छोड़ कर जाना है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, प्रेम व्यवहार लेकर जाना है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके वाला कुछ नहीं जानते हैं। क्या चाहती हैं आप डीएम और एसपी से आपके परिवार की सुरक्षा को लेकर, या फिर आप अपने लिए सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है कि डीएम एसपी जितने भी प्रशासन है हमारे सिवान में, वो लोग हमारा सहायता करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। कई दिनों से प्रकरण चल रहे हैं सिवान नगर परिषद सभापति के द्वारा जो FIR जीवन यादव पर किया गया, और इसको लेकर के तमाम एक बार इस ठंड में जो राजनीतिक खलबली है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। एक तरफ सैम्पी गुप्ता का बयान है और FIR है कि मुझे जीवन यादव से खतरा है, तो जीवन यादव का कई तरह का आरोप इन पर है। और इन्हीं सब चीज़ों पर, क्योंकि 2 दिनों से जो प्रकरण चल रहे थे उसमें FIR से लेकर के और दोनों लोग जो है एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे थे, और इस कड़ी में प्रशासन के द्वारा सैम्पी गुप्ता को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। सैम्पी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जान लेते हैं कि
आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको एफआईआर कराना पड़ा जीवन जादव पर? जी 2 साल तक हम लोग, सबसे पहले हम तो सभी को प्रणाम करते हैं, जो भी हमारे चैनल पर है सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं, और सिवान के सभी जनता को करते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं। हमारा कहना है कि हम 2 साल तक ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर जब लेटर पैड हमारा छीना गया और उसके बाद से जब जान पर मारने की धमकी दी गई और मेरे बेटी और बेटा को, मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, तो हमको सुनकर बहुत ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा कि आखिर हमें क्या गलती हमसे हुई थी कि हमारे सामने ये बात आ गई। हम तो अपना ईमानदारी निभा रहे थे, लेकिन रुपया पैसा के चलते आदमी इतना नीचे गिर जाता है कि रिश्ता अपना सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि जान से बड़ा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। तो हमने सोचा, और जब लेटर पर पूरा भारी मात्रा में आने लगा और सिग्नेचर होने लगा, तो हम समझे कि अब कुछ गलत मत हो जाए, इसलिए हमने अपना एक कदम उठाया। और जब इन पर हमला हुआ तो हमको लगा कि अब कुछ होने वाला है, ज़रूर मेरे साथ घटना घटने वाली है, इसलिए हमने एफआईआर कर दिया उन पर, जीवन भैया पर एफआईआर किया। हमको उनसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब जान मारने को उन्होंने कहा, हम तो बहुत विश्वास किए थे, लेकिन आज उन्होंने विश्वास को तोड़ दिया, एक बहन का रिश्ता को तोड़ दिया, उनके सुहाग को उजाड़ने पर आ गए। तो हम यही सोचे कि आखिर हमें क्या हमसे भूल हुई है, जो भी हमसे भूल हुई थी, हमसे मिलकर बात करते, हमसे कहते कि हाँ ये बात है, तुमको ये करना पड़ेगा, चाहे वो करना पड़ेगा। हम तो अपना ईमानदारी पर थे, लेकिन ईमानदारी पर होते हुए भी हमको ये बात जब सामने आई तो हमको बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा हम लोग का सदमा। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि कभी अगर वो बात किसी तरह की आपको आपके सामने रखते थे तो क्या कभी आप इनकार की हैं क्या? नहीं, वो बात जो भी भिजवाते थे लेटर पैड वो नहीं आए हैं, लेकिन जो भी उनका ऑर्डर था हम पूरा कर देते थे। 50-100 जितना भी पेज भिजवाते थे हम उनको साइन करके दे देते, लेकिन उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। इसलिए हमको, मेरे पति के साथ इतना दोस्ती निभाकर जो भी रहते थे फोन करते थे, भैया भैया करते रहते थे, हम भी भैया बोलते थे, लेकिन जब उन्होंने ये सब बात कह दिया तो हमारे दिल पर बहुत बड़ा घाव लग गया। हम सोचे कि नहीं, जान के बात आ गया है तो अब इससे कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हो ना हो सकता कहीं कुछ हो जाए, आगे चलकर कोई गलत काम हो जाए तो फिर सिवान की जनता ने हमको भैया ने हमको खड़ा किया है, लेकिन सिवान की जनता ने चाहा तो सीट पर बैठाया, इसलिए हम सोचे कि अगर कुछ गलत हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे ना इधर। क्यों आप रो रही हैं? क्या अभी भी डर है? आप तो एक गरिमामयी पद पे हैं, लेकिन डर आपको अभी लग रहा है क्या? डर किसी बात की नहीं है, डर रिश्ता का होता है कि जो हमने विश्वास किया था, हम लोगों का बहुत घनिष्ठता था अंदर से, लेकिन उन्होंने घनिष्ठता को तोड़ा। रुपया पैसा सब कुछ है इंसान के लिए, कि 2 साल से हम लोग ईमानदारी पर अपना चल रहे थे, दुख सुख जो भी हो हम झेल रहे थे, जो जितना, लेकिन फिर भी ईमानदारी ले कहाँ है कोई, इंसानियत नाम का चीज़ रहता है तब ना, इंसानियत सबसे बड़का चीज़ होता है, लेकिन उसी को कोई इंसान अगर तोड़ देता है ना तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। अब इतने दिन का जो पीरियड रहा, क्या नगर परिषद को सीएमपी गुप्ता चलाती थी या फिर दूसरे लोग चलाते थे? नहीं, हम नहीं चलाते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नहीं चलाते थे, वही लोग चलाते थे। हम अपना साइन करते थे, बोलते थे यहाँ पर साइन, वहाँ पर साइन, जब भी करते थे पूरा लोग देखे हैं कि हाँ ये कर रही है साइन, सब जगह करते थे हम साइन, लेकिन वही लोग चलाते थे। हम कभी बोले नहीं है कि हम चलाएंगे नगर पर, नहीं, हमको लालच भी नहीं था, 1% भी लालच नहीं था। जीवन जादव का कहना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल किया है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि आपकी कोई पहचान नहीं थी, एक किचन से उठा करके और आपको ला करके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा दिया गया। तो इसको आप क्या मानते हो? वाकई जीवन जादव ने ही सब कुछ आपको, या फिर सिवान की जनता ने, क्या इस पे आपका कहना है? सही बात है, उन्होंने पहचान दिया, लेकिन जनता ने हमको सीट दिया है, जनता ने चुना है, पहले उन्होंने खड़ा किया तो फिर जनता ने चाहा तो हमको जिताया,
तो क्या करें, हमको तो भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमसे जो भी बात करना था एक बार मिल कर बात हो जाता, राय हो जाता कि आखिर क्या मामला क्या है कि ऐसा बात सामने आ रहा है, आखिर क्या हुआ है कि इतना दिनों से हम सही अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे सामने जान मारने की सब धमकियाँ आने लगी। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मन बहुत गहरा घाव लगा। अभी भी आप लोगों को डर लग रहा है क्या, आपको या आपके परिवार के लोगों को? अभी हमको तो डर, जब उन्होंने जान मारने की धमकी दे दी है तो डर तो रहेगा ही। अगर जान के ऊपर किसी का खतरा को बोल दिए कि जान मार देंगे तो फिर हम लोग को तो खतरा है ही, उनसे खतरा है, उनके परिवार वाले से खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई करोड़ रुपया आपके चुनाव में उन्होंने पानी की तरह बहा दिया है। जी ठीक है, बहाए हैं, लेकिन उन्होंने तो निकाला भी तो है, उसमें नगर परिषद से तो उतना आया भी है। जब उन्होंने बहाया है तो हम लोग ने भी मेहनत किया है, हम लोग भी एक एक घर करके, मैं भी एक एक घर जो कि बोल रहे हैं कि किचन में से निकाल कर उनको बाहर लाए हैं। ठीक है, सब कोई किचन में एक दिन सब कोई अपना अपना घर में हाउस वाइफ ही रहता है, सब कोई किचने में से क्योंकि वही अन्नपूर्णा माता है। अगर किचन में रहने वाले अन्नपूर्णा माता से निकल कर आदमी बाहर आता है, क्योंकि आदमी का अगर शरीर में अन्न नहीं रहेगा तो आदमी आगे आदमी खड़ा होगा, बताइए। तो वही सोच रहे उन्होंने जो बोला है कि उनको हमने जिताया है, ठीक है जिताया है तो, लेकिन हम लोग भी तो मेहनत किए हैं, क्योंकि एक एक घर हम लोग घूमे, जो हम घर में रहते थे किसी के द्वार पर नहीं गए हैं, फिर भी हम अपना पल्लू ओढ़ कर सभी के सामने धूप छाँव। इस घटना के बाद जो आपने एफआईआर कराया है, इस घटना के बाद तमाम जो वार्ड पार्षद हैं या फिर जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी हो गए, डीएम हो गए, इस पे उन लोगों से बातचीत हुई कुछ सुरक्षा को लेकर के, या फिर पार्षदों का क्या कहना है? सभी पार्षद सभी लोग साथ में हैं, पूरे समाज के लोग साथ में हैं। लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो बुरा हुआ है ना, ये तो अपना रास्ते पर सही थी, फिर भी इसके साथ ऐसा हुआ है, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो प्रशासन से पूरा हम लोग को मिला है, सुरक्षा मिला है, एसपी साहब से मिला है, पूरा थाने से मिला है, चारों तरफ से मिला है। अब वही न जानते हैं कि उनका क्या इरादा है। जीवन जी का एक और बयान आया है कि 2 साल में हमने एकदम सिवान को चमका कर रख दिया है, देखिए 3 साल में क्या होगा। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि 2027 का चुनाव आएगा फिर तो चेयरमैन छोड़ दीजिए ना, वार्ड पार्षद बोलिए चुनाव लड़ने के लिए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी देखिएगा, हर किसी का अगर मदद सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है तो एकदम विकास होगा, बहुत अच्छा से विकास होगा। जो जितना 2 साल में नहीं होता अब होगा। मतलब कि 3 साल का समय है। अब एमपी गुप्ता बिल्कुल अपने से नगर परिषद को क्या अच्छे तरीके से चलाएंगे, क्या सिवान में विकास होगा? जी क्यों नहीं विकास होगा, जिसका जो कमियां थी यहाँ पर बिल्कुल विकास होगा, क्योंकि हमने तो छोड़ दिया था ना, ईमानदारी से छोड़ा था। लेकिन अब चलाएंगे, हम भी कहेंगे कि हाँ समाज में देखिए, समाज के लोग ये नहीं ना कहेंगे हमको कि अपने हाथ में लेकर अपने मन से चला रही है। जो भी जिसका दुख सुख होगा, मेरा ऑफिस का दरवाज़ा हमेशा उसके लिए खुला रहेगा, और जो भी सहायता होगा, मदद होगा, वो हम उसको देंगे, और ईमानदारी से सब जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए हम आए हैं। अच्छा, अब आपका कार्यालय एमपी जी कहाँ होगा? अगर कोई जनता को कि किसी को कोई दिक्कत हो तो कहाँ वो आपसे मिलेगा, या अपनी शिकायत को किस तरीके से आपके पास रखेंगे? मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस पर मिलेगा सब कोई, जिसको भी शिकायत है, जिसको जो ज़रूरत है उसको ऑफिस पर पूरा। कहाँ आपका ऑफिस होगा? एड्रेस बताइए। मेरा वहाँ पर नगर परिषद में है, मेरा नगर परिषद है, और मेरा मखदूम सराय में भी ऑफिस है, आवास है, मेरा घर है मखदूम सराय, मठिया के पास घर है मेरा, मजार के पास मेरा ऑफिस होगा। वहीं पर लोग, यहाँ पे किसी भी वार्ड के लोगों की समस्या होगी तो निदान आप करेंगे? बिल्कुल, सभी पार्षद लोग जो भी उनकी कमियां होगी उनको हम पूरा करेंगे, और पूरे समाज के जनता को भी, जिसका भी गरीब, अमीर गरीब, जो असहाय बेसहाय लाचार है, उसको दिया जाएगा, मदद दिया जाएगा। क्योंकि जब हम इस सीट पर आए हैं उसी के लिए आए हैं, जनता ने हमको उसी के लिए चुना है, तो फिर हम अपना मन से क्यों चलेंगे, जनता के मन से चलेंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि ये सीट जो थी, पहले तो जीवन जी ने अपनी माताजी को चुनाव में उतारे थे, तैयारी करा रहे थे, और अचानक से चुनाव रुका और फिर से ये अति पिछड़ा में सीट चला गया। अगर मान लीजिए कि अति पिछड़ा सीट नहीं रहता, जनरल रहता,
तब तो जीवन जी की माता जी आज चुनाव लड़ती, वो चेयरमैन रहती। जी उससे हमको कोई दिक्कत नहीं रहती तो और अच्छा रहता। वो बढ़िया अपने हिसाब से और चलाते। हमको इसमें कोई दिक्कत है, कोई जलन वलन नहीं है, हमको कोई जलन नहीं है। रहती तो और बढ़िया होता रहता, अच्छा कि वो हमसे वो बड़ी हैं, हमसे वो बड़ी है, हमसे ज़्यादा उनको मतलब नॉलेज है। उनको हमसे ज़्यादा माँ है, हमारी माँ है, समझिए कि हम भी उनके पैर छुए हैं, माँ है। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, एक जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है जितने करीब रहे हैं लोग कहीं कंप्रोमाइज हो जाए केस, या भविष्य में कुछ इस तरह का? नहीं, भविष्य में ऐसा कोई कुछ नहीं है कि भरोसा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। जब मैंने भरोसा टूट जाता है, एक बार जो भरोसा तोड़ दिया उसके ऊपर क्या भरोसा किया जाए। जो जान पर रुपया पैसा के लिए जान पर आ गया, क्योंकि इंसान से बढ़कर रुपया पैसा कुछ भी नहीं है कि धरती पर सब किसी को सब कुछ छोड़ कर जाना है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, प्रेम व्यवहार लेकर जाना है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके वाला कुछ नहीं जानते हैं। क्या चाहती हैं आप डीएम और एसपी से आपके परिवार की सुरक्षा को लेकर, या फिर आप अपने लिए सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारा यही कहना है कि डीएम एसपी जितने भी प्रशासन है हमारे सिवान में, वो लोग हमारा सहायता करें, हम लोग को प्रशासन अच्छा सुरक्षा करे, व्यवस्था करे, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जो भी है हम लोगों का आगे बढ़ने का जो सफल करे, प्रयास सफल करे। इस घटना के बाद तमाम लोग आपके पास आते होंगे मिलने जुलने, या फिर कॉल भी आते होंगे, तो लोग क्या कह रहे हैं इस घटना को सुनने के बाद? इस घटना को सुनने के बाद कह रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, कि ऐसा क्या हो गया था। तो हम लोगों से अब क्या है, लोग सब लोग तो जानते ही हैं, लेकिन लोग सब बस इतना ही, जो लोग तो देख ही रहे हैं, चैनल पर लोग देख रहे हैं कि जान पर हमला हुआ है, तब इन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि ये कुछ पहले बोलती नहीं थी, ये चुपचाप रहती थी, जब अपनी ईमानदारी से काम कर रही थी, जिस जहाँ भी साइन होता था 50-100 जितना भी लेटर पैड उस पर साइन करती थी। लेकिन जब जान पर मारने की बात आ गई तब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम बोले कि नहीं, यहाँ पर चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब जान पर बात आ गई है तो फिर भी आगे भी कुछ हो सकता है। मेरे ऊपर कोई कल का कोई मेरे ऊपर केस आता है तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, न समाज के रहूँगी, न किसी के लिए नहीं रह पाऊँगी। इसलिए हमने यह कदम, आगे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। चलिए, अब एक अंतिम सवाल कि क्या नगर परिषद को अब जीवन जादव की टीम चलाएंगे लोग, या फिर श्यामपी गुप्ता खुद अपने आप चलाएंगे? नहीं, जीवन जादव को कोई टीम उम नहीं चलाएगी। जो भी जिसका समस्या होगा हमसे बोलेगा, हम गुप्ता चेयरमैन ही सब कुछ। हाँ, चेयरमैन सब कुछ करेगी, क्योंकि एक जो अधिकारी बढ़ता है उसी का मतलब एथी रहता है, क्योंकि उसमें कोई दाव पेच नहीं रहता है, क्योंकि जो वो न्याय का कुर्सी है, अन्याय का नहीं है। ऊपर वाले ने चुन कर उसको भेजता है। जो लेटर पैड आपने कहा कि लेटर पैड हमारा छीन लिया गया है, जो एफआईआर में आपने दिया है, तो क्या कुछ संदेह है कि लेटर पैड पे गलत काम भी हो सकता है? हमको तो हम लोग प्रशासन से हम लोग बोल दिए हैं कि मेरा लेटर पैड पर कुछ हस्ताक्षर युक्त है, और कुछ साइन वगैरह भी है, कुछ सादा इस तरह ब्लैक एंड वाइट सादा भी है, तो उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए प्रशासन मैंने पूरा अपना बचाव करे। और उस लेटर पैड को हमने चेंज करवा दिया है, अपना मखदूम सराय का पता हमने लिखवाया है। जो भी मतलब कि अब नया लेटर पैड हम अपना नया लेटर पैड बनवाए हैं, निकलवाए हैं, और जिसको जो काम हो उसी पर होगा। और जितने भी पार्षद लोग हैं और जितने भी सिवान की जनता है, असहाय बेसहाय अमीर गरीब, जिसको भी माताएं बहनें भाई बंधु जितने भी चाचा जितने भी भाई बहन हैं, वो भी मेरे जो भी जिसको ज़रूरत है उस लेटर पैड पर कहेंगे, हम लिख कर देंगे, और उसका जो भी सहायता है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि सिवान की नगर परिषद की चेयरमैन श्यामपी गुप्ता थी, और जो प्रकरण अभी चल रहा है, जीवन जादव पर एफआईआर हो गया है, उनके 2 भाइयों पर हुआ है, किस तरह की क्या कुछ परिस्थितियां बनी जिसके बाद से इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। हालांकि इनका कहना है कि अभी भी मुझे खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, और ऐसे में प्रशासन से इन्होंने मांग भी की है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि कभी भी मेरे परिवार के ऊपर खतरा हो सकता है। देखना होगा कि आगे प्रशासन क्या कुछ करती है। हालांकि जैसे इनके यहाँ घटना घटित हुई थी, उस समय पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आई हुई थी,
और उसके बाद एफआईआर भी इनका दर्ज हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि सिवान के डीएम और एसपी इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या कुछ फैसला लेते हैं, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान की समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।